एन ओवरव्यू लॉ ऑफ ईजमेंट इन इंडिया। सो इस पीपीटी में हम देखेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ ईजमेंट इन इंडिया। इस पीपीटी में कवर किया है मैंने मीनिंग, नेचर, इलस्ट्रेशन, एसेंशियल्स, क्लासिफिकेशन, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन। सो इन सब के थ्रू हम समझेंगे व्हाट इज एन ईजमेंट। सो लेट्स कम टू द मीनिंग। Meaning of easement is defined under Section 4, 4 of the Indian Easement Act 1882। इसके अंदर हम लोग समझेंगे, इसके प्रोविजन समझेंगे कि इसमें राइट होती है दो लोगों की, दो प्रॉपर्टीज इसमें यूज होती है। एक होती है सर्वेंट की और एक होती है डोमिनेंट डोमिनेंट की। सो डोमिनेंट हेरिटेज होता है जिसकी जिस चीज का हम बेनिफिट उठाते हैं, जिस प्रॉपर्टी हम जो प्रॉपर्टी हमारी होती है, बट उस प्रॉपर्टी को बेनिफिट उठाने के लिए हमें किसी के प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, दैट इज सर्वेंट हेरिटेज। तो उस सर्वेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए। हमारा पोजेशन होता है एज एन ऑक्यूपायर, हम लोग ओनर होते हैं उस लैंड के, बट उसका बेनिफिट उठाने के लिए, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए हमें दूसरे का लैंड यूज करना पड़ता है। उसका एग्जिस्टेंस हमारे पास पूरा नहीं होता है, बट स्टिल हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू पूरा इंजॉय उठाते हैं अपनी प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट लेने। लेट्स कम टू द नेचर। नेचर बताता है कि इट इंक्लूड्स टू डू द राइट टू डू और कंटिन्यू। मीन्स इसका मतलब है कि हम अपने लैंड का कंटिन्यू यूज कर रहे हैं किसी और के लैंड से कनेक्ट करके, विद रिस्पेक्ट टू अनदर लैंड। हम लोग किसी के लैंड से कनेक्शन बना रहे हैं अपने लैंड का बेनिफिट यूज करने के लिए। इसमें लैंड का वर्ड इसलिए यूज किया गया है, हम अपना लैंड यूज करें, दैट इज परमानेंटली हम किसी का लैंड, मतलब जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मोस्टली दिस इज प्रॉपर्टी मीन्स। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, ईजमेंट का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें प्रॉपर्टी यूज होती है। सो लैंड रिफर्स टू द परमानेंट अटैच्ड टू द अर्थ। तो इसका मतलब है अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। सो इसमें कुछ असेंशियल्स देखते हैं कि किस किस असेंशियल के थ्रू हम मान सकते हैं कि हाँ दिस इज एन एजमेंट। सो कुछ होती है, देयर आर डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेज। सो डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेज में डोमिनेंट होता है जिस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का हम लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। और सर्वेंट हेरिटेज होता है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठा रहे हैं। सो देयर इज टू डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेज, ये दोनों होना कंपलसरी है, दो प्रॉपर्टी का होना कंपलसरी है। देन ओनली इट कैन बी सेज दैट इट इज एन एजमेंट। इसमें सेपरेट ओनर होना भी कंपलसरी है, दो प्रॉपर्टी के साथ साथ अलग अलग ओनर होना जरूरी है, डिफरेंट पर्सन होना जरूरी है। क्योंकि इफ एक ही दो प्रॉपर्टी होंगी, ओनर सेम होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, दैट इज नॉट कॉल्ड एन ईजमेंट। ठीक है। नाउ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, इसमें आपका जो एंजॉयमेंट है वो आपका बेनिफिट होना चाहिए। आप जो इम्प्लाई कर रहे हो, आप जो बेनिफिट उठा रहे हो वो आपके फेवर में होना चाहिए, मतलब आपको उस चीज से बेनिफिट होना चाहिए। अपना जो डोमिनेंट हो रहा है वो अपना ओनर जो है उस प्रॉपर्टी का, वो उस चीज का बेनिफिट उठा रहा है थ्रू सर्वेंट प्रॉपर्टी। ओके। अब उसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। सो लेट्स कम थ्रू द पॉजिटिव। दैट इज पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, सर्वेंट की प्रॉपर्टी को, सर्वेंट के हेरिटेज के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी, डोमिनेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं बिना किसी चीज के, मतलब बिना किसी लड़ाई के। सपोज नेगेटिव में हम लोग ये ले लेते हैं कि सामने वाला, आप सर्वेंट की एक तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, दूसरी से आप उस प्रॉपर्टी में उसको रोक लगा रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, इस रास्ते से तुम वो नहीं कर सकते हो, ये रास्ते से मैं अपने घर जा रहा हूँ, उस रास्ते से मैं अपने घर जा रहा हूँ। सो तुम यहाँ पर ये नहीं करोगे, वहां पर वो नहीं। सो इसमें बोलते हैं वो निगेटिव एक इम्पैक्ट, रुकावट लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन दे रहा है उसको कोई भी एक्ट करने का उसकी खुद की प्रॉपर्टी में, डोमिनेंट। समझ गए? सो दैट इज इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन इज लाइक हम लोग इसमें जैसे कि ये फोटो में दिया हुआ है। सो इसमें इसका मतलब है कि हम दो, इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक राहुल की और एक सतीश की। ठीक है। अब राहुल है एक घर का ओनर, उसका नेबर है सतीश। सतीश को डेली पानी लेने जाना होता है। तो जो पानी का मेन सोर्स है जिससे उसकी डेली नीड है वो है राहुल के घर से होते हुए जाती है। तो वो राहुल के घर से होते हुए जाना उसका कंपलसरी बनता है। तो राहुल की जो प्रॉपर्टी है वो सर्वेंट प्रॉपर्टी है, तो उसके थ्रू, घर के थ्रू होके हुए जाके उसको अपना पानी लेना जरूरी है। तो इसमें राहुल रोक नहीं सकता, ये उसका राइट टू वे है कि वो उसी से पास करेगा अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए।
लेट्स कम टू द अदर एग्जांपल दैट इज राइट ऑफ वे। तो राइट ऑफ वे में हम क्या समझेंगे? राइट ऑफ वे, राइट टू डिस्चार्ज रेन वाटर, राइट टू सनलाइट। राइट ऑफ वे जैसे कि हमारा वही रास्ता है, पब्लिक का वही रास्ता है जाने के लिए, तो आप उधर पर कोई भी रोक नहीं लगा सकते हो। सामने वाला का रास्ता अगर वही है जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो आप उधर पर कोई रोक नहीं लगा सकते हो। दैट इज एन ईजमेंट। डिस्चार्ज ऑफ रेन वाटर, अगर कहीं से आपका बारिश का पानी निकल रहा है, कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसमें भी रोक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज नहीं होगा तो पानी भर जाएगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी में, पूरे लैंड में, तो आप उसको भी रोक नहीं लगा सकते हो। राइट टू सनलाइट इज लाइक, मेरे नेबर है तो मेरे नेबर ने अचानक से खूब बड़ी सी दीवार खड़ी कर ली और मेरे घर में पानी, सॉरी सॉरी मैम, मेरे घर में धूप ही नहीं आ पा रही है, मेरे घर में रोशनी नहीं आ पा रही है, तो उसके थ्रू हमारे घर में रोशनी नहीं आ पा रही है, तो हम उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारा ये हक है कि हम उससे बोल सकते हैं कि हमें ये बेनिफिट उठाने दो, तो ये गलत है, ये राइट ऑफ इजमेंट के अगेंस्ट है, इसलिए हमारा राइट टू सनलाइट दिया गया है। क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि किन किन क्लासिफिकेशन में एजमेंट है। सो देयर इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। इसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस सेज दैट इधर एक एक्ट होता है मैन का, कंटिन्यू हम एक्ट नहीं होता है, सॉरी एक्ट नहीं होता है, कंटिन्यू हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी प्रॉपर, जैसे कि नहर है, नहर से हम प्रॉपर, हमारे घर में पानी आ रहा है, तो उसमें किसी भी इंसान का छेड़छाड़ नहीं है, वो आ रहा है अपने रास्ते से तो आ रहा है, हम उसमें किसी भी एक्ट पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग का टच नहीं है, बट कोई भी रोक नहीं है। डिसकंटिन्यूअस मतलब हमारे यहाँ कोई भी चीज हो रही है, आपने दीवार खड़ी कर दी, आपने बोल दिया यहाँ से ये नहीं करना वो नहीं करना, तो इसमें एक्ट ऑफ मैन आ रहा है और उसमें वो आपको किसी चीज से रोक रहा है कंटिन्यूअसली करने के लिए। देयर इज अपेरेंट एंड नॉन अपेरेंट। तो अपेरेंट में हम क्या समझते हैं? जो चीज विजिबल होती है हमारे लिए, हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर साइन लगा है, परमानेंट साइन लगा है कि आपको यहाँ से निकलना है, तो ये हमारे लिए अपेरेंट हो जाएगा, अपेरेंट एजमेंट, ये दिख रहा है यहीं से निकलना है, तो वो विजिबल है हमारे आईज को, तो हम उसको भी अपेरेंट एजमेंट बोलेंगे। नाउ नॉन अपेरेंट एजमेंट किसको बोलते हैं? जो हमें दिख नहीं रहा है बट स्टिल वी नो दैट दिस इज द ओनली वे टू गो। तो लाइक राइट टू वे, हमें पता है यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, बट दिस इज द ओनली वे, यही एक रास्ता है जहां से हमें निकलना है। दिख नहीं रहा है कोई साइन वगैरह, बट स्टिल हमें यहीं से निकलना है, उसको बोलेंगे नॉन अपेरेंट ऐसे, नॉन अपेरेंट एज। लिमिटेशंस है इसकी। लिमिटेशंस क्या है कि हम किसी इंसान को पर्टिकुलर टाइम के लिए ही एजमेंट दे रहे हैं, मतलब इंजॉय करने दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी का। लाइक किसी ने बोला कि गर्मियों में ही तुम हमारे कुएं से पानी ले सकते हो, ठंडियों में हम तुम्हें नहीं लेने देंगे, तो उस चीज में अगर हम लोग देखेंगे कि उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बोल रहा है कि हमें इस चीज को यूज करने दो, बाकी तुम यूज नहीं कर सकते उस चीज को, तो उसको एक चीज के लिमिटेड टाइम दे दिया कि समर के अलावा तुम कोई भी अदर सीजन में और भी कोई भी पर्टिकुलर टाइम में तुम यूज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द लिमिटेशन ही हैड पुटेड ऑन हिम। तो ये कुछ लिमिटेशन है, ये कुछ राइट्स उसने दे दिए, तो मतलब ये उसने सामने से दे दिए। कभी कभी ये किसी किसी के राइट को भी इंफ्रिंज करता है, इसलिए ये वॉइड और वॉइडेबल हो जाता है, कभी कभी हो भी सकता है ये लिमिटेशंस और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी लिमिटेशंस है और इसकी जितनी भी राइट है वो सेक्शन 6 के अंदर हम लोग देखते हैं। लेट्स कम टू दिस सस्पेंशन ऑफ एजमेंट। एजमेंट कब 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 सस्पेंड हो सकता है? सो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सेक्शन 49 डिस्क्राइब करता है सस्पेंशन। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए का राइट है बी के लैंड में, किस तरह से? एजमेंट के तरीके से। ए का जो, ए अपना लैंड यूज कर, ए अपना बेनिफिट एंजॉय कर रहा है डोमिनेंट हेरिटेज का बी के लैंड से होते हुए। अब उसने सपोज बी का जो लैंड है वो रेंट पे ले लिया ए ने, तो अब यहाँ पर क्या होता है? एजमेंट अपने आप ही सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि जब ए ने बी का लैंड ले लिया, वो एक तरह से उसका पोजेशन उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब उसको कोई भी परमिशन नहीं चाहिए बी के लैंड से निकलने के लिए, तो इसमें यहाँ पर सस्पेंड हो जाता है एजमेंट अपने आप ही। सो हमने और अब लेट्स गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस एंड एजमेंट। तो लाइसेंस एंड एजमेंट का मतलब होता है, लाइसेंस एक होता है पर्टिकुलरली पर्सनल इंसान के, पर्सनल खुद की राइट होती है लाइसेंस, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच होती है, बट ये खुद की ही राइट होती है। जबकि एजमेंट क्या होता है? ये पब्लिक की राइट टू होल, मतलब ये राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम मतलब राइट टू पर्सन, मतलब खुद के राइट है, मतलब पर्सनली इंडिविजुअल के लिए। राइट इन रेम का मतलब है राइट टू होल, मतलब अगेंस्ट होल सोसाइटी, ये होल सोसाइटी के लिए। इसके जो राइट्स है वो ये कैन नॉट बी अटैच, मतलब ये अटैच नहीं हो सकती है, जबकि इसकी जो राइट है वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी से अटैच रहती है। ठीक है, लाइसेंस इसका लाइसेंस जो है वो रिवोकेबल है इन नेचर में, बट असेसमेंट रिवोकेबल नहीं है, इसको रिवोक नहीं कर सकते आप।
खत्म नहीं कर सकते हैं आसानी से। इट इज परमिशन गिवन बाय लाइसेंस ग्रांटर, मतलब एक पर्टिकुलर गारंटी है लाइसेंस में प्रॉपर तरीके से, जबकि इसमें हमारी एजमेंट में हमारी खुद की राइट होती है उस चीज में एंटर करने के लिए, उस चीज को करने के लिए। कंक्लूजन हम लोग समझते हैं, कंक्लूजन में हम लोग यही समझते हैं कि जो एजमेंट है वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट, ये जो एक्ट है इसलिए बेनिफिट है क्योंकि हमें ये प्रोवाइड करता है अपनी खुद की राइट फुली इंजॉय करने का, अपनी खुद का जो प्रॉपर्टी है वो फुली इंजॉय कर सकते हैं हम लोग बिना किसी के दखल के। और हम लोग दूसरे की प्रॉपर्टी के थ्रू अपने प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, बिना किसी वायलेंस के, पीसफुली तरीके से, ये हमें ये द इंडियन असेसमेंट एजमेंट एक्ट बताता है। Thank you, ma'am, for your time. Thank you.